अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें लिखा हुआ है बेटा, द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7। टू पोलिनोमियल का HCF क्या है? y-7 है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ HCF इज़ इक्वल टू y-7। आगे लिखा हुआ एंड देयर एलसीएम, और उसका एलसीएम बेटा क्या है? इज़ y³ - 10 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 70। ये वाला उसका क्या एलसीएम? इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल को मैं लिख सकता हूँ p ऑफ x, वो कितना है? y² -5y -14। फाइंड द अदर, दूसरा पोलिनोमियल q ऑफ x। ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। एक पोलिनोमियल को p ऑफ x से हम लिखते हैं, दूसरे को q ऑफ x से हम लिखते हैं। तो ये हमने दूसरा फाइंड करना है। तो इसका बेटा फार्मूला p ऑफ x, ये बुक में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। आप LCM या HCF इन दोनों में से पहले जिसको मर्जी लिख लें, क्योंकि 2 3 6 और 3 2 6 ही होता है। अब आगे सिंपल मैं क्या करूँगा? Q ऑफ x बेटा फाइंड करना है, तो P ऑफ x उधर चला जाएगा। HCF मल्टीप्लाई LCM। P ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। P ऑफ x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब इसमें सिंपल मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF हमारे पास कितना है? y-7 और LCM हमारे पास कितना है? y³ -10y का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 70। P ऑफ x हमारे पास है y² -5y -14। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इस पूरी रकम को इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। इधर हम डिवाइड करते हैं इसको, y³ में ये पूरी रकम लिखूँगा, y³ -10y का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 17, और इसके ऊपर डिवाइड कर दूँगा मैं इसको। y का स्क्वायर -5y -14। अब बेटा यहाँ लिखा हुआ है y³। मैं y² के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँ तो y³ आ जाए। तो ये y² है ना, तो यहाँ मैं लिखूँगा y की पावर 1। जब y² को y की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा y³। कैसे आएगा? ये 2 और ये 1 कितना होगा? y की पावर 3। अब आगे y को मैं क्या करूँगा? इसके साथ, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। तो y को 5 के साथ किया तो ये -5, और y इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 कितना हो जाएगा? y²। आगे इसी y को 14 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा -14y। यहाँ पर एक गलती है, इधर हमारे पास क्या था? 11, क्वेश्चन के अंदर 11y था, और इधर हमने क्या किया? इधर y लिखा ही नहीं है। तो बेटा इधर y आना चाहिए। y क्वेश्चन में y लिखा हुआ है 11y। आगे बेटा हमने क्या करना है? ये प्लस माइनस करेंगे। ये नीचे वाले सारे साइन हमने, क्योंकि ये माइनस करना होता है डिवाइड के अंदर, तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस है, तो ये कैंसिल। और यहाँ से 10 से 5 निकालेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10 से 5 निकालें तो -5y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 10 के साथ माइनस है तो इधर माइनस आएगा, 10 बड़ा है। अब यहाँ से 11 और 14, ये प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 14 और 11 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, 25, और ये साथ y आ जाएगा। और ये +70 है, ये +70 भी वैसे ही का वैसे आ जाएगा। अब आगे बेटा हमने क्या करना है? इसको सिंपल, मुझे चाहिए कि 5y का स्क्वायर आ जाए। इससे क्या मल्टीप्लाई करूँ को 5y का स्क्वायर आ जाए।
तो वाई स्केयर को ये -5 है तो -5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। -5 को वाई स्केयर से करूँगा तो ये -5 वाई का स्केयर आ जाएगा। अब बेटा सिंपल इसको आगे भी इनके साथ भी हमने सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 को 5 से किया तो माइनस माइनस प्लस ये 25 वाई हो जाएगा। इसी तरह 5 को 14 से करूँगा तो ये प्लस 70 हो जाएगा। अब इसके साइन चेंज करता हूँ मैं सब के, और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका। हमारे पास आंसर क्या है, ये वाला आंसर है। तो बेटा यहाँ मैं पुट करता हूँ ये y-7 एज इट इज़, और जब मैंने इस पूरी को इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया था, y-5 आंसर आया था। अब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और हमारा आंसर आ जाएगा। y को y से किया वाई स्केयर, y को 5 से किया -5y। इसी तरह 7 को आगे y से करूँगा तो -7y, और आगे 7 को 5 से किया तो +7 5 35। अब यहाँ से ये y का स्केयर और 5 और 7 बेटा कितना हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस 5 और 7 12y प्लस 35। फाइनल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल p of x and q of x are 36 x का स्केयर x प्लस x की 3 माइनस a की 3 एंड x स्केयर x माइनस है। अब इसमें पहले एलसीएम है। एलसीएम कौन सा है, ये वाला एलसीएम है। भैया लिख सकता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू 36 x क्यूब, ये वाला एलसीएम है x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब। एंड देखो ना इधर लिखा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उसके बाद ये वाला हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ एंड ये वाला एचसीएफ है, एचसीएफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये हमारे पास क्या है एचसीएफ। और पी ऑफ एक्स ये गिवन है, पी ऑफ एक्स 4x स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये लिखा हुआ। फाइंड क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो बेटा सिंपल वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, जो मर्जी पहले लिख लें दोनों में से। अब फाइंड क्यू ऑफ एक्स करना है तो पी ऑफ एक्स उधर जाके क्या होगा, ये पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एच सी एफ हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस है, ये एच सी एफ है। और एल सी हमारे पास ये वाला है 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए और एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3। और पी ऑफ एक्स हमारे पास ये 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसमें बहुत आसान है आगे, ये एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज़ एक्स माइनस ए, ये भी एज इट इज़, ये 36 है तो इसको भी वैसे मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3। अब नीचे वाला फार्मूला मैं ओपन करूँगा, ये 4x का स्क्वायर एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये एक बार बेटा प्लस में बनेगा, एक बार माइनस, यानी कि एक बार मैं इसको प्लस में लिख दूँगा और दूसरी बार इसको मैं ऐसे माइनस में लिख दूँ। ये आप देखें ये प्लस से कैंसिल और ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 4 1 दा 4 और 4 9 दा 36, ये भी कैंसिल। क्या बचेगा, ये 9 एक्स क्यूब आगे ये एक्स की 3 माइनस ए की पावर 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू पोलिनोमियल इज एक्स प्लस ए एंड 12x का स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहले एचसीएफ है तो ये पहले वाला एचसीएफ का है, यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब वाइज।
और दूसरा एलसीएम है, तो ये वाला क्या है, एलसीएम है। तो एच सी एफ पहले क्या है, एक्स प्लस ए, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। और एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट। और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब ये फार्मूला मैं लगा दूंगा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू फार्मूला पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, तो इसको मैं प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसका, दोनों पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स का और क्यू ऑफ एक्स का। एच सिर्फ हमारे पास कितना है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस ए, और एलसीएम यहाँ लिखा हुआ है 12x का स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। एक्स प्लस ए पहले मैं लिख लेता हूँ 12x का स्क्वायर, उसके बाद एक्स प्लस ए ये वाला और ये वाला एक्स प्लस ए, और ये फार्मूला बेटा मैं ओपन कर देता हूँ। ये एक बार ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, यानी कि इसको मैं एक बार प्लस लिख सकता हूँ और एक बार इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखें, ये 12x का स्क्वायर एज इट इज़ एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, ये 3 बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस का क्यूब, 3 बार इसको लिख सकता हूँ। आगे ये एक्स माइनस ए एज इट इज़, और बेटा यही आपका आंसर है।